अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस फोर्स की जो जराइम पेशा अफराद को उनके इंजाम तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा करती है, यानी महकमा पुलिस। कोरोना के दिनों में क्राइम की शरह में इजाफा क्यों हुआ, महकमा पुलिस के अफसरान और अहलकार इस मौजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और सेफ सिटी अथॉरिटी जो अरबों रुपए के लागत से बनाया गया मंसूबा है उसको कोरोना के दिनों में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में हम लाहौर पुलिस की बात कर रहे हैं जो इस मौजी मर्ज कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 120 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार जो हैं वो कोरोना मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि 5 शहादतें हो चुकी हैं। SSP एडमन लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी हाल ही में इस मौजी मर्ज से सेहतयाब होकर दोबारा से इन्होंने ऑफिस जो है रिज्यूम किया है। कैप्टन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। आपको भी यानी एक राय है आम के अफसरान जो है वो ठंडे दफातर में बैठे रहते हैं, उनको मौसमी असरात का कुछ पता नहीं होता, बाहर फील्ड में क्या हो रहा है उसका नहीं पता होता, लेकिन इस राय को आपकी जब आपको ये कोरोना लगा तो उसने बहुत ज़्यादा ज़ायल कर दिया कि आप दफातर में बैठे हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोरोना हो गया। कुछ इस बारे में बताइएगा, और जो 14 दिन आप क्वारंटीन रहे उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस जो है वो बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है जी। अफसर एसी वाले कमरों में बैठे रहते हैं, अफसर बाहर नहीं निकलते, अफसर करते कुछ नहीं है। आप कभी ऑफिसर का टाइम शेड्यूल देखेंगे, वो सुबह कितने बजे शुरू करता है पुलिस ऑफिसर और रात को सोता कितने बजे, और रात को 1 बजे भी आप उसको कॉल करेंगे तो इज़ अप, इज़ फाइटिंग विद समथिंग। तो अब जो है ना, हमारे देखें इस वक्त हमारे पास हर किस्म का कंप्लेनेंट आता रहा है यहाँ पे। हमने जो बंदा एक दफ़ा आ गया उसको हमने ये नहीं कहा कि तुम भाग जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं सुन सही। तो हमने वो सिस्टम को चलाते रखा, क्योंकि जिस बंदे का अगर कोई छोटा सा भी मसला है तो उसके लिए तो वो पाकिस्तान का मसला है ना, उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मसला वही है। तो इसलिए हमने किसी को नो नहीं किया, सबको कोशिश की अकोमोडेट करने की। तो फिर ऐसी सूरतों में आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह हमारे आप देखें, हमारे SSP ऑपरेशंस जो हैं, हमारे जो भी नए DI साहब ऑपरेशंस लगे हैं वो भी कोरोना से इफेक्ट हुए हुए हैं। SSP ऑपरेशंस भी, SP सिक्योरिटी भी, SP हाई कोर्ट भी, SP सिटी इन्वेस्टिगेशन भी, और बहुत सारे SP साहबान के अलावा DSP साहबान बेशुमार, और नीचे फिर कांस्टेबल, और वो सारे लोग बेचारे इफेक्टेड हैं। क्योंकि पुलिस का इंटरेक्शन डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का और पुलिस का सबसे ज़्यादा है पब्लिक के साथ, खा वो नाकों पे है, खा वो दफातर में है, या किसी भी या सिक्योरिटी ड्यूटी पे है, जो वहाँ सेंटर्स बने हुए हैं उनकी ड्यूटी पे है। क्योंकि ये एयर के साथ भी, एयर में सस्पेंडेड रहता है, एयर के साथ भी आपको इफेक्ट करता है, या आंखों के जरिए भी आपको इफेक्ट करता है। तो इट इज़ इफेक्टिंग पुलिस ऑफिशियल्स। बिल्कुल। तो इसमें ये है कि मैं ये दरख्वास्त करूँगा उन लोगों से जो अभी तक समझ रहे हैं कि कोरोना एक मजाक है, बराए मेहरबानी टेक इट सीरियसली। कोरोना इज़ वेरी मच रियलिटी, इट इज़ देयर। इससे पूरे खानदान जो हैं वो जो है ना वो जो है ना मुतासर हुए हैं। और देखिए, हमारे जो DSP CI थे आमिर डोगर साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, वो और उनकी तकरीबन पूरी फैमिली बिल्कुल इसकी नज़र हो गई। और इसी तरह और बहुत सारे लोग। आपके जो क्वारंटीना में 14 दिन गुजरे वो कैसे थे कि लोगों को लोग अभी भी जैसे मुझे लोगों को उस पर भी यकीन दिलाना पड़ता था कि यार वाकई मुझे ना वो कफ भी आ रही है, मुझे फीवर भी है, और मुझे इसके साथ जो है ना बॉडी एक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने नाजरीन के लिए गुड फेथ पे ये मैं बात शेयर करने लगा हूँ। हर एक का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। देखें, जब आपको शुबा हो जाए कि आपको ये है तो आप अपना इमीडिएट टेस्ट करवाएं और कंसिडर योरसेल्फ पॉजिटिव। और अगर आप पॉजिटिव आते हैं और आपकी फैमिली नेगेटिव है तो उनको भी सबको पॉजिटिव कंसिडर करें, क्योंकि यू आर वेरी मच देयर। वो आप किसी भी वक्त उनको इफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप जेन्युइन स्ट्रिक्ट सेंस में आइसोलेट हो जाएं। बिकॉज माई वाइफ इज़ डॉक्टर, तो उसने थोड़ा सा, अदरवाइज मैं लापरवाह हूँ अपनी ज़ात में तो, लेकिन उसने थोड़ी सी मुझे सख्ती करके तो मुझे वो आइसोलेटेड रखा और उसने मेरी केयर की और बाकी फैमिली को साइड पे रखा। तो हमारे बाकी लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे बचे रहे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका सबसे पहला इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकली, कि आपके दिमाग पे आता है कि कोरोना हो गया, जो हो जाए फिर पहले असी मनते नहीं, जो हो जाए फिर कहने हुण असी बचना नहीं। बिल्कुल। तो बराए मेहरबानी अपने दिमाग में ये बात ना आने दें कि आपने बचना नहीं है। आप ये सोचें कि ये बिल्कुल काबिल इलाज है, सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है, परहेज़ करने की ज़रूरत है, डॉक्टर की बात मानने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। पहली बात। कैप्टन साहब, ये तो आपने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन आप एक ऐसी कलीदी सीट के ऊपर बैठे हुए जहाँ पे आपको पूरी लाहौर की जो सिपाही है उसका भी ख्याल करना है। अभी तक 120 से ज़ायद अफराद जो हैं वो पुलिस अफसरान जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, और इसी तरह 5 जो हैं वो शहादतें हो चुकी हैं।
उनके लिए क्या किया जा रहा है? जैसे सेफ सिटी अथॉरिटी है, वो एक अरबों रुपए का मंसूबा है जिससे ना सिर्फ सर्विलेंस की जा सकती है, डेटरेंस की जा सकती है। तो कोई ऐसी चीज़ आप लोग सोच रहे हैं कि सड़कों से फोर्स को कम करके उसको इस दफ़ा इस्तेमाल किया जाए, जो इतने पैसों के साथ और एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में उसको कायम किया गया था, ताकि सिपाह जो है वो कम से कम मुतासिर हो? देखिए, इस चीज़ के ऊपर मैं इस तरह नहीं तबसरा कर सकता कि उसका रोल कितना होना चाहिए इसमें, लेकिन आप एक बात मुझे सिंपल बताएं, क्या हम लोग इशारे को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं? नहीं करते ना। तो जहाँ इशारा लगा है वहाँ ज़्यादा वार्डन खड़े करने पड़ते हैं। तो इसीलिए अगर आप समझें कि हम ये पुलिस फोर्स को हटा के हम मिनिमाइज़ कर दें, तो हम लोग बिल्कुल बटन दबा के तमाम लाहौर की आबादी जो है वो कानून की पाबंद हो जाएगी, मास्क पहनना शुरू कर देगी, सोशल डिस्टेंस, इट विल नॉट हैपन। लेकिन जिस तेज़ी से मौजी मर्ज है वो पुलिस अफसरानों और एहलकारों को लग रहा है, उसके लिए फिर क्या किया जाए? उसके लिए ये है कि हमने पहले भी बहुत ज़्यादा CCPO साहब लाहौर ने जो इक्विपमेंट था वो ख़रीद के इनको दिया और कुछ डोनेशंस इकट्ठी की अपने सारे, उन्होंने जो तल्लुकात हैं उनको बरोए कार लाते हुए, और अभी भी इंशाल्लाह हम मास्क खरीद रहे हैं, हम सैनिटाइजर्स ले रहे हैं, हम PP किट्स ले रहे हैं, ताकि जितना पॉसिबल इनको प्रोटेक्ट कर सकें वो करें। और CCPO लाहौर इस सिलसिले में बहुत जो है ना वो कंसर्न है कि मेरी सिपाह जो है वो महफूज रहे इस चीज़ से। लेकिन स्टिल आप कितना के केयरफुल हो सकते हैं? आपका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आप जितना मर्जी केयरफुल हों, फिर कोई भी बंदा आपके दफ्तर में आए तो वो आपके साथ अपने साथ लेके आ सकता है इस वायरस को। यू कैन डू एनीथिंग, यू आर हेल्पलेस। बहुत शुक्रिया। आपने SSP अर्बन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया, क्योंकि इनको भी कोरोना हुआ था और ये 14 दिन घर में ही क्वारंटीन थे और उसके बाद अब सेहत याब होकर दोबारा आए हैं। उनका कहना है कि सिपाह के लिए CCPO लाहौर जो है ना सिर्फ इक्विपमेंट जितना कोरोना से बचाव के लिए गैजेट है वो ख़रीदा जा रहा है, तमाम गियर्स खरीदे जा रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि इजाफी नफरी जो है ना वो दफातर पर बुलाई जाए, ना वो सड़कों पर बुलाई जाए। लेकिन क्योंकि पुलिस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इसलिए होने का खदशा भी मौजूद है। लाहौर पुलिस कोरोना वायरस से मुतासिर हो रही है। उसके अंदर ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि उन्होंने चौक चौराहों पर खड़े होकर ना सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, बल्कि अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको उसकी टिकट जो है वो भी जारी की जाती है, जिसके अंदर ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं बल्कि जो चालान काट के उसको दिया भी जाता है। तो इसके अंदर हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर जो डॉक्यूमेंट्स का होता है उसके अंदर भी कोरोना वायरस जो है वो मुंतकिल हो सकता है। इसके लिए क्या मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया जा रहा है? क्या हम ऑनलाइन सिस्टम कोई ऐसा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे पहले ट्रैफिक पुलिस जो थी वो चालान कर रही थी, और इसी तरह सेफ सिटी से भी मदद ले रही थी कि वो चालान जो थे वो घरों को भेज रहे थे। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हमाद आबिद साहब। उनसे जानते हैं। CTO साहब, बहुत शुक्रिया टाइम का। आपकी जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो सड़कों पर ना सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं बल्कि वायलेशंस को भी रोकने के लिए अपना किरदार जो है अदा करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज भी होंगे। लाहौर का हाल ये है कि अगर किसी इशारे से ट्रैफिक वार्डन को 5-10 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम जो है वो देखने में आती है, ट्रैफिक कंजेशन जो है वो मामूल बन जाती है उस जगह के ऊपर। तो ट्रैफिक वार्डन का सड़क के ऊपर खड़ा होना, इशारे के ऊपर खड़ा होना तो नागुज़ीर हो गया। तो कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं जिसको अडॉप्ट करते हुए ट्रैफिक वार्डन जो है वो मुतासिर ना हो, यानी कोरोना उसको जो है वो कैरियर ना बन सके कोई चीज़ के? जैसे डॉक्यूमेंट्स लेता है तो डॉक्यूमेंट जो है वो कैरियर हो सकता है, जब वो गुफ्तगू कर रहा होता है तो फासला बहुत कम होता है शहरी के अंदर और उसके दरमियान। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कोई आपने शुरू की चीज़? जैसे ये हालात इस तरह के बने आपने देखा, तो उसमें IG साहब का बहुत ज़्यादा फोकस था कि हम लोग अपने लोगों को महफूज रखें, क्योंकि अगर हम लोग महफूज ना होते तो हम आगे लोगों को कैसे एजुकेट करते और अपनी जो गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उस पर कैसे अमल दरामद करवाते। तो सबसे ज़्यादा फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कि हम लोग अपनी जितनी नफरी है जो एक्सपोज हैं फील्ड्स के अंदर, जो दफातर में, लाइसेंसिंग सेंटर्स में, उनकी हिफाजत को इंश्योर किया जाए। तो उसके लिए हमें CPO से भी हमें सेंट्रलाइज फंड्स मिले, उसके अलावा भी हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हेल्प किया, और उन्होंने एक्नॉलेज की सर्विसेज ऑफ दी लाहौर पुलिस एंड पंजाब पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के हमारे जो स्टाफ है उनकी सर्विसेज को खराज अकीदत भी पेश किया। तो उसके लिए हमने जो मेजर्स लिए उसके अंदर हमने सबसे इम्पॉर्टेंटली हमने ये 3 प्लाई फेस मास्क उनको दिए है, बीच में N95 मास्क भी हमने प्रोक्योर किए, उनको सर्जिकल ग्लव्स भी हम लोग प्रोवाइड करते रहे। उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर्स, हमारे जो ट्रैफिक दफातर के ट्रैफिक सेक्टर्स के जो ऑफिसेज हैं
जहाँ पे डॉक्यूमेंट रिट्रीवल के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे सैनिटाइजर्स, हमने सोप्स दिए बार बार हाथ धोने के लिए, और गवर्नमेंट की जो SOPs हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, उसमें कोशिश की कि उनको इम्प्लीमेंट कराया जा सके। ये तो हो गया हमारे पर्सनल सेफ्टी ऑफ आवर स्टाफ। फिर लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो बहुत हमने लैंडमार्क इनिशिएटिव्स लिए, हमने देखा कि जब लॉकडाउन के बाद कुछ गवर्नमेंट के दफातर खुले और वहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर लग गया लोगों का, और वहाँ पे वो सोशल डिस्टेंसिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, सेफ्टी ऑफ द स्टाफ भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, और जो हमारी पब्लिक है उसकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि चूँकि लाइसेंसिंग ऑपरेशंस भी रिज्यूम होने थे, तो क्या किया जाए कि जिससे लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने PITB के इश्तिराक के साथ और उनके ताउन से हमने बहुत अच्छे सिस्टम्स डेवलप किए हैं, जिसके अंदर हमने पब्लिक को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं कि वो ऑनलाइन शेड्यूलिंग कर सकते हैं अपनी लाइसेंसिंग सेंटर्स के लिए। और उसके अंदर फिर हमने डेटा देखा, हमारा जो DLIMS है, ड्राइविंग लाइसेंस हमारा जो इशुएंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके इस पीरियड के दौरान, चूँकि 16 मार्च को लाइसेंसिंग स्टॉप कर दी गए थे ऑपरेशंस, और उसके बाद से क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग लोगों का हो गया था लाखों में, उसमें हमने बाइफोकेट करके देखा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके लाइसेंसेस एक्सपायर हुए इस पीरियड के दौरान, जिनका रिन्यूअल दरकार है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके लर्नर पीरियड्स पूरे हो गए, उन्होंने टेस्ट के लिए आना है और वो नहीं आ सक रहे। तो उनके लिए हमने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर वो अपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, रास्ता ऐप के थ्रू अपने मोबाइल से और कॉल सेंटर के थ्रू कॉल करके वो अपनी बुकिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं। अगर किसी ने लर्नर के लिए आना है, किसी ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आना है, या किसी ने टेस्ट के लिए आना है, वो अपने 18 लाइसेंसिंग सेंटर्स में से अपना सेंटर सेलेक्ट करेगा, अपनी टाइम स्लॉट जिसमें वो फारिग है, आधे घंटे की टाइम स्लॉट्स हमने दिए हैं, और हमने पूरा मैकेनिज्म बहुत मेथोडिकल वे में तरतीब दिया है, जिससे हम लोगों को सर्विसेज भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें, रश भी ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कैप्टन साहब, लाहौर पुलिस की जानिब से एक ये भी कैंपेन शुरू की गई है कि जो रोड यूज़र्स हैं, अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ, मोटरसाइकिल सवार ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो उसका चालान जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह अगर गाड़ी के अंदर एक शख्स बैठा है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो मास्क ना पहने, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बैठे हैं और दोनों ने मास्क नहीं पहना, चालान किया जा रहा है। इसका क्या मकसद है और इसके बारे में बताइएगा कि लोग इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज ऐसे भी कर रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन है, आप मास्क दे देते, तो चालान क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। ये जी एक बड़ा एक्सट्रीम मैयर इसलिए लेने की ज़रूरत महसूस हुई कि अगर इंसान केयरलेसनेस दिखा रहा है और वो अपनी इनफरादी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, ना इज्तिमाई जिम्मेदारी लोग पूरी कर रहे हैं, तो उनको ये बावर कराने के लिए कि अभी दिस इज़ हाई टाइम नाउ, वी आर पासिंग थ्रू अ फेज़ के जिसमें हमारा ये पीक चल रहा है हमारा कोविड-19 का, तो इसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला आएंगे। उसमें यह है कि हमने जॉइंट टीम्स तरतीब दी गई हैं विद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिटी ट्रैफिक पुलिस की, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और साथ साथ उनकी चलानिंग भी हो रही है। बाइक पे हो, रिक्शा चिंची के अंदर लोग ज़्यादा बैठे हों, गाड़ी के अंदर ज़्यादा लोग बैठे हैं, मास्क नहीं पहने हुए, तो उनको फ़ाइन किया जा रहा है, जस्ट टू मेक देम रियलाइज़ कि उनको अपना भी ख्याल करना है और अपने आसपास वाले लोगों का भी ख्याल करना है, नंबर 1। दूसरा, हमने ये भी इंश्योर किया है कि हमारे जितने लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं, इसके अलावा हमारे जितने टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे अगर कोई मास्क नहीं पहन के आएगा, हम उनको कोई सर्विसेज ऑफर नहीं करेंगे। तो इसको भी हम इंश्योर कर रहे हैं, और ना सिर्फ हमारे जो जॉइंट चेकिंग टीम्स हैं वो, बल्कि तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को हमने डायरेक्शंस दी हैं कि आप लोगों को एजुकेट भी करें और उनकी चलाने की। मास्क न पहनने वाले वायलेटर को कितना जुर्माना किया जा रहा है? जी हाँ, उसको हम वायलेशन कोड 24 के अंदर चलान कर रहे हैं। बाइकर्स को या गाड़ियों को वो इसमें लीवरेज है 200, और अगर ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने वो चलानिंग ऑफिसर समझता है कि उन्होंने उससे ज़्यादा स्प्रेड होने का खतरा है या बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, एक रिक्शा है उसके अंदर 6-7 लोग बैठे हैं, छोटे बच्चे भी हैं और ऊपर में लेके फिर रहे हैं, तो उसके बाद सवाबदीद है कि उन लोगों को भी चलान करे और रिक्शा ड्राइवर को भी करे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर सके। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने CTO लाहौर की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जहाँ पर वो लोगों को एजुकेट करने के लिए कुछ सख्त मेजर्स उन्होंने लेने शुरू किए हैं, जिसके अंदर गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार अगर मास्क नहीं पहनता तो उसका चालान किया जा रहा है, तो वहीं उन्होंने
शहरियों की सहूलत और अपनी सिपाह को महफूज रखने के लिए ऑनलाइन सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराए हैं कि आप अपने ऑनलाइन लाइसेंस के लिए डेट लग सकते हैं, रिन्यूअल के लिए डेट ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देना है, उसकी आप तारीख जो है वो उस और टाइम जो है वो ले सकते हैं। तो उनका कहना है कि ये तमाम इकदाम इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक, लाहौर ट्रैफिक जो है वो भी महफूज रहे और शहरी भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सेफ सिटी अथॉरिटी का क्याम उन दिनों में आया जब लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का हमला होता था। लेकिन आज एक अरसे के बाद जब टेररिज्म के ऊपर बहुत हद तक काबू भी पा लिया गया है, तो सेफ सिटी को एक नए चैलेंज का सामना है और ये एक मौजी मर्ज की सूरत में आया है जब पूरी फोर्स जो है, पुलिस फोर्स जो फ्रंट लाइन के ऊपर काम करती है, वो इससे मुतासिर होना शुरू हो गई है। और अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो 120 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं वो इससे अब तक मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 5 शहादतें भी हो चुकी हैं। इस हवाले से सेफ सिटी क्या किरदार अदा कर सकता है, क्या कर रहा है, इन तमाम चीज़ों के सवाल जवाबात लेने के लिए हम इस टाइम मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मोहम्मद कामरान खान साहब के साथ। कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच। कामरान साहब, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है, ऐसी बीमारी पहले नहीं आई थी, लेकिन इस अथॉरिटी का जो क्याम था वो सर्विलेंस के लिए था। टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर का ख्याल ये था कि इस तरह की एक होनी चाहिए जो सिटी को सेव कर सके। आज आप लोगों को एक नया चैलेंज है, कैसे नंबर आजमाओगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है जो ऐसे सिचुएशन आ रही है और हर हफ्ते एक नई इसमें डेवलपमेंट हो जाती है जिसको फेस करना और उसके मुताबिक अपने जो तरीक़े का कार है काम के उसको ढालना उसके मुताबिक। हमें भी चैलेंज का सामना है क्योंकि हमारे पास सेंटर में तकरीबन 1000 एम्प्लॉइज़ हैं जो एक ही बिल्डिंग में हैं और 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। और बज़ाहिर ये भी फ्रंट लाइन का उस तरह नहीं जिस तरह पुलिस रोड्स पे कर रही है, बट उनकी सपोर्ट में ये भी 24 घंटे अपनी जानों को दाव पे लगा के आ रहे हैं मुसलसल और 24 घंटे काम कर रहे हैं। और जितनी पुलिस को यहाँ से सपोर्ट सर्वेलेंस में दी जा सकती है या एविडेंस कलेक्शन में दी जा सकती है इस दौरान में, वो उनके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। उसी तरह पब्लिक के साथ जो विक्टिम भी आते हैं उसमें हमारे पास पुलिस के ऑफिसर्स भी आते हैं जो डाटा कलेक्शन के लिए आते हैं, उनके साथ उसी तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं। तमाम हिफाजती तदाबीर को अख्तियार करते हुए जो पुलिस के अफसरान आते हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं कि वो भी पूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और फिर आएँ और फिर अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए जिस तरह मुमकिन है, क्योंकि जो एविडेंस कलेक्शन है उसमें बड़ा क्लोज बैठ के आपने वॉच करना है, वो सोशल डिस्टेंस रख के भी मुमकिन नहीं है। तो ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये भी अपनी जानों को उसी तरह दाव पे लगा के उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब हमने पुलिस को कोई ज़रूरत पड़ी हो सर्वेलेंस की, किसी एविडेंस की, और हमारे लोग टीम अवेलेबल ना हो यहाँ पे। कामरान साहब, जिस तरह का टाइम आ रहा है, बहुत ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो इस मौजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उस तरह से ऑफिस के अंदर और फील्ड के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकते। तो आपके जो शहर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, आप लोग के गाड़ियों के ऊपर पोर्टेबल कैमराज हैं, वो किस हद तक मुफीद हो सकते हैं डेटरेंस के अंदर और इन्वेस्टिगेशन के अंदर? और अगर खुदा ना खास्ता ये तादाद जो कोरोना वायरस से मुतासर पुलिस अफसरान की तादाद यहाँ और बढ़ती है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा लाया अमल बनाया जाएगा कि फोर्स को फील्ड में कम कर दिया जाए, तब आपके कैमरों का किरदार क्या होगा? जी, सबसे बड़ी सपोर्ट ये है जी, इसकी जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से जो चेंज हमारे SOPs में पुलिस की और वर्किंग में आनी चाहिए और आ रही है मुसलसल, वो यही है कि हर जगह आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पूरे शहर आपकी आंखों के सामने है, यहाँ पे बैठ के आप मॉनिटर करें बजाय कि आप फिजिकली जाके करें। आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं और फिर जो टारगेटेड रिस्पॉन्स है जहाँ पे रिक्वायर्ड है आप उधर जाएँ और उस हद तक अपने आप को एक्सपोज करें। तो पुलिस को हर तरह की सपोर्ट थ्रू कैमराज हैं, हमारे पास कॉल्स हैं, एविडेंस के लिए है, जो भी चीज़ है वो अवेलेबल है। और मेरे ख्याल में तो ये दिस इज़ द आइडियल टाइम जिसमें हम पुलिस को सिचुएशन जिसका सामना है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कि वो यहाँ पे ज़्यादा इस पर रिलाई करें बजाय कि अपने आप को फील्ड में एक्सपोज करें, यहाँ से उस चीज़ को मॉनिटर करें और फिर टारगेटेड रिस्पॉन्स दें। पिछले कुछ टाइम के अंदर लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें थी कि जब आपके पास यहाँ पे पुलिस अफसरान और एहलकार आते थे किसी केस को बैक ट्रैक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं पे कैमरा ख़राब हो जाता था, उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जो थी वो मुतासिर होती थी। कोई रफली बता सकते हैं कि अब तक आप लोगों ने कितनी इन्वेस्टिगेशन केसेस में सॉर्ट आउट करने में मदद की और कितने केसेस जो हैं वो, जैसे एक केस तो बहुत
मशहूर हुआ, जिसकी वजह से सेफ सिटी अथॉरिटी बहुत उसको बूम भी मिला माल रोड पे, जब जिसके अंदर पुलिस अफसरान जो थे वो शहीद हुए थे। तो वो इस तरह के उसमें तो टोटल बैक ट्रैक किया गया, कहाँ से बंदा निकला, कैसे आया, किस मोटरसाइकिल पे आया, कहाँ पे उतरा, कैसे वॉक की उसने। लेकिन अभी कुछ अफसरान की जानिब से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से ये है कि जी कहीं पे कैमरा ख़राब हो जाता है तो बैक ट्रैक नहीं कर सकते। तो कोई फिगर बता दीजिएगा कि कितना आप लोगों ने किया, और जो ये इस किस्म की शिकायत है उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा? ये थोड़ा सा हैंडीकैप ज़रूर है जी, क्योंकि पूरे अभी तक फंक्शनल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लाहौर में सुसाइड ब्लास्ट पिछले 2 सालों में हुए हैं, उन सारों में किसी न किसी तरीके से पुलिस की, हमारे कैमरों की सपोर्ट रही है, जिसके तहत वो CPD ने केस रिजॉल्व किए हैं, उनको हल किया है। इस वक्त मैं आपको थोड़ी सिचुएशन बताता हूँ। 2017 में जिस तरह एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, पुलिस को भी खुद नहीं अंदाज़ा था कि किस तरह इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी नई चीज़ थी। 2017 में हमारे पास तकरीबन 850 पूरे साल में इन्वेस्टिगेशन, कैमरे भी अभी फेज़ में थे, लग रहे थे, 850 आए। 2018 में ये तकरीबन 850 पर मंथ आईओज हमारे पास यहाँ पे आए एविडेंस को देखने के लिए। 2019 में ये बढ़ के तकरीबन 1000 के करीब हो गए, और कॉन्टीन्यूसली वो उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। ऑल्दो कैमरे कम है, लेकिन एविडेंस देखने के लिए आ रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर उन्होंने पिछले 2-2.5 सालों के अंदर हमारे पास एविडेंस आके ढूंढा है, और 6,000 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें सक्सेसफुल एविडेंस मिला है, और कोर्ट में वो एविडेंस के तौर पे उन्होंने सब पेश भी कर दिया है। और इंशाल्लाह ट्रायल के दौरान मुलजिम पकड़ने में कितना आप लोग, अगर कहीं पे वारदात हो रही हो, जिस तरह आपकी ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट वॉल है, और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी बहुत कम वॉल्स बनी हुई हैं, अगर कोई वारदात हो रही हो, किसी कैमरे के ऊपर नज़र आ रही हो, तो आप लोग कैसे मदद कर सकते हैं? कि जैसे अभी शुरू में मेरा क्वेश्चन भी था कि कोरोना में आपने कहा कि इसको यूज़ किया जा सकता है और ये अपना मेटल प्रूफ करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। वारदात हो रही हो तो कितने टाइम के अंदर पुलिस पहुंच जाएगी, और खासकर इस सिनेरियो के अंदर? देखें, वारदात हो रही हो उसका 2 तरीक़ेकार हैं जैसे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ सेंटर में पहुँच सकती है। एक तो कोई 15 पे टाइमली कॉल कर दे, और वो यहाँ पे पता लग जाए कि वारदात इज इन प्रोग्रेस, तो हम उसको साथ ही यहाँ से, अगर हमारे कैमरे के आसपास हैं तो मॉनिटरिंग शुरू करवा सकते हैं, और करते भी हैं। लाहौर पुलिस से जैसी हमें इत्तला मिलती है, या 15 पे किसी कंप्लेनेंट से भी इत्तला मिलती है उसके साथ हादसा हुआ है। दूसरी सूरत ये है कि हम प्रोएक्टिव, कि हम अपने तौर पे कैमरों में ढूंढते रहते हैं ऐसी चीज़ें। हमारे जो ऑफिसर्स नीचे बैठे हुए हैं, ये प्रोएक्टिवली इनकी KPIs में शामिल है, और डेली बेसिस पे इन्होंने ऐसी चीज़ें, उस पर इनामात रखे हुए हैं, इंसेंटिव रखे हुए हैं, ताकि ये मोटिवेटेड रहें और ऐसी चीज़ें इसमें से ढूंढ के लाएं। क्योंकि एक ऑफिसर के पास एक अच्छे खासे तादाद में कैमरे होते हैं, और सारे कैमरों को वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में नहीं दे सकता, रैंडमली देख रहा होता है। तो वो सस्पिशियस, इनकी ट्रेनिंग भी हुई हुई है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, इनकी टर्की से बाकायदा ट्रेनिंग हुई हुई है इस चीज़ में, सर्वेलेंस के अंदर कैसे देखना है, कैसे सस्पिशियस एटीट्यूड को, बिहेवियर को, लोगों को आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके तहत ये ऑब्जेक्ट्स को, गाड़ियों को, पर्सनस को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। और छोटे मोटे नहीं, कोई मतलब लाखों में केस ऐसे हैं जो यहाँ से हमने, इससे पहले कि किसी ने हमें कोई इतला दी 15 पे, वो हमने खुद रिस्पॉन्ड कराया पुलिस को कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, ये गाड़ी सस्पिशियस है, इसकी नंबर प्लेट जारी लगी हुई है, या नंबर प्लेट लगी हुई नहीं है, या काले शीशे भी हैं, नंबर प्लेट नहीं है इसकी। मुख्तलिफ सूरत हाल है। ये गर्मियों के दिन में बंदा चादर पहन के क्यों फिर रहा है, या ये बैग छोड़ के बंदा आगे पीछे फिर रहा है, या बंदा ये सस्पिशियस काफ़ी देर से इस जगह पर खड़ा है, इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे केसेस में हमने मॉनिटर किया, और वारदात को एंटिसिपेट करते हुए उसको देख लिया। एक्चुअली जब वो वारदात कर रहा तो पूरी रिकॉर्डिंग आ गई, और पूरी हमने डॉल्फिन को, जो हमारे रिस्पॉन्डर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, उनके जरिए हमने रिस्पॉन्ड करा के मौके पर ही बंदे को गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया राम सर। आपने जैसे देखा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर DIG मोहम्मद कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना था कि ये वो वक्त है जब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो अपना मेटल प्रूफ कर सकती है कि कम से कम फोर्स को सड़कों के ऊपर यूटिलाइज़ करके कैमरों की मदद से ना सिर्फ डेटरेंस क्रिएट की जा सकती है, बल्कि सर्वेलेंस भी की जा सकती है। और बहुत से ऐसे जराइम जो एक नेकेड आई नहीं देख सकती, वो यहाँ पे बैठ के कैमरे की आंख से देखे जा सकते हैं। और सेफ सिटी अथॉरिटी जो चीज़ें उसने कम कर दी थी कोरोना वायरस की वजह से, जैसे चलान कम करने शुरू कर दिए हुए थे, और 15 कॉल्स वगैरह के ऊपर रिस्पॉन्ड जो था वो कम हुआ था। जैसे जैसे लॉकडाउन में कमी आई है, ट्रैफिक बढ़ी है, लोगों के रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है, उस तरह से अपनी चीज़ें जो है वो रिज्यूम की जा रही हैं। और ई चलान जो है, पहले 10,000 होते थे, अभी 5,000 हो रहे हैं। जैसे जैसे लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, चलान की तादाद जो है बढ़ती जाएगी, और शहरियों को अब मोहतात होने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर पुलिस फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर काम कर रही है, और कोरोना वायरस की जो SOPs हैं हुकूमत की, उनके ऊपर मनो अमल कराने के लिए भी कोशा है।
लेकिन इस बात के अंदर भी हकीकत है कि गुज़िश्ता कुछ टाइम के दौरान लाहौर के क्राइम के अंदर एक हाइक आई है और ना सिर्फ डकैती मज़ाहमत के बहुत से वाक़यात बढ़े, वहीं गाड़ी चोरी और हाउस रॉबरीज़ की भी वारदातों में बहुत इजाफा हुआ। लाहौर पुलिस का वर्जन जानने के लिए SPCI हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आसिम साहब, थैंक यू वेरी मच टाइम के लिए। लाहौर पुलिस कोरोना का काफ़ी ज़्यादा शिकार हो रही है, कुछ शहादतें भी हुई हैं। कितने फिगर्स अभी तक कोरोना मुतासरीन के और शहादतों के आपके पास आ चुके हैं? कोरोना के तकरीबन हमारे पास जो केस हैं 121 के करीब ये मुतासर हुए हैं जो कोरोना से। इसमें 5 शहादतें हो चुकी हैं और 54 जो है रिकवर हो चुके हैं। फोर्स फ्रंट लाइन पे है, आपको पता है, और हम ना सिर्फ क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि SOPs पर जो गवर्नमेंट पंजाब की SOPs है उस पर भी मनवान अमल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम फ्रंट लाइन पे आएंगे तो ये कोरोना से सबसे पहले हमें उससे लड़ना भी है और उसको हराना भी है। तो कोशिश है कि जिस पे कंट्रोल किया जाए, क्राइम पे भी कंट्रोल किया जाए। जहाँ तक आप क्राइम का इसमें हाई की बात करते हैं तो क्राइम में रमज़ान शरीफ के दिनों में इसमें इजाफा हुआ। डकैती विद मर्डर्स की वारदातें हुई, जो अल्लाह के शुक्र से डकैती विद मर्डर की वारदातें ट्रेस हो चुकी हैं। और जो डकैती और रॉबरी, हाउस रॉबरी इसमें जो हुई थी वो हाउस रॉबरी भी ट्रेस हो चुकी है। मर्डर्स जो इस माह में हुए वो भी अल्लाह का शुक्र है, लोकल इन्वेस्टिगेशन पुलिस और CIA दोनों ने मिलकर उस पर काम किया, उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी अता करवाई। अगवा बरैतवान आपको पहले भी हम ब्रीफ कर चुके हैं, वो भी 3 अगवा बरैतवान में 3 ट्रेस हो गए। इजाफा रमज़ान शरीफ के महीनों में आया और रमज़ान ईद के बाद इसमें जो मुजरमान हैं वो पकड़े जाने से वो अब लेवल पे आ गए। 1.25 करोड़ की आबादी है लाहौर शहर की, तो क्रिमिनल्स और ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो भी बढ़ी है, मजदूर आप सफ़र कर रहे हैं। इन तमाम से जो क्राइम में इजाफा हुआ था वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के शुक्र से वो काफ़ी हद तक हमने इस पर कंट्रोल किया और आइंदा भी इंशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। आसिम साहब, अगर लॉकडाउन के इनिशियल डेज़ की बात की जाए तो पुलिस जो थी वो सड़कों के ऊपर नाके लगा के खड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से क्राइम जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ था। जैसे आपने खुद भी कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान डकैती मज़ाहमत और रॉबरीज़ की वारदातों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। रमज़ान के बाद दोबारा से लॉकडाउन में नरमी की गई, मज़ीद नरमी की गई, मार्केट्स वगैरह भी खोली गई हैं। अब तो लाहौर पुलिस जो है वो नॉर्मल ड्यूटीज़ पे आ गई है। तो अभी क्या वजह है कि जो वारदातें हो रही हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही? क्योंकि अब पहले तो आप लोगों की सारी अटेंशन जो थी वो इसी तरफ थी कि कोरोना और लॉकडाउन को इंश्योर करना है। तो अब कैसे इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि शहरी जो हैं वो महफूज रहें? देखिए, लॉकडाउन की सूरत हाल में जब एक शहर को पूरा कर्फ्यू किसी कैफियत अगर आप करते हैं या उससे काफ़ी जगह पे नाके होते हैं तो क्राइम तो डेफिनेटली वहाँ से रेशो उसकी कम होनी ही होनी है, हर जगह पुलिस। अब हमें जहाँ पे हमें क्रिमिनल्स के साथ हमारा मुकाबला है, वहाँ पे हमें कोरोना के साथ भी मुकाबला कर रहे हैं। तो हम उस SOPs को अमल दरामद करवाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, आवाम को ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से बचना कैसे है, उनको जो SOPs। तो ये सारी चीज़ें जो क्रिमिनल्स की हैं वो तो आप हमारी जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे हम उस पर काम करते हुए उनको क्रिमिनल्स को हम गिरफ़्तार भी करते हैं और उनको फिर हम जो कानून के मुताबिक सजा दिलवाने के लिए चलान भी अदालत में भिजवा रहे हैं और इंशाल्लाह भिजवाते रहेंगे। उनके साथ हमारा ये तो एक उनके साथ जो क्रिमिनल्स के साथ जो है ये रहना है। और हमने इतनी आबादी वाले शहर में अगर आप देखा जाए तो पुलिस के रिसोर्सेज को भी देखें, पुलिस की नफरी को भी देखें, तो उस नफरी के हिसाब से जो आबादी के हिसाब से नफरी भी कम है, रिसोर्सेज भी उस साथ गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हमें जितना अकोमोडेट कर सके वो करे, वो कर भी रहे हैं। हम इससे बात से इनकार नहीं करते कि हम पुलिस को रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, पुलिस को जितनी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं उससे बढ़ कर दी जाती हैं। हमारी पेज तमाम चीज़ें इसको एडमिट करने के बावजूद ये बात एक आप मुसलमान हकीकत है कि आबादी के लिहाज से पुलिस का जो तनासर है वो कम। अच्छा आसिफ भाई, अगर आपकी इन बातों को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर 5-6 हेड्स के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा अभी भी बढ़ा हुआ है, जिसके अंदर कत्ल है, किडनैपिंग फॉर रैंसम के 4 वाक़यात सिर्फ कोरोना के दिनों में हो गए। गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बहुत बड़ी हैं। इसी तरह स्नैचिंग यानी सड़क के ऊपर झपटा मार के छीनने की ये जो वारदातें वो बहुत बड़ी हैं।
तो फिर अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो फिर मुलजमान को भी अगर आप गिरफ्तार करें तो फिर ये कौन लोग हैं जो बाहर इतनी वारदातें कर रहे हैं? देखिए, मैंने ये पहले भी आपको ये बात आपसे डिस्कस की है। हम अक्सर कहते रहते हैं कि यहाँ पे क्रिमिनल्स, जब भी आप देखें कि एक इकनॉमिक डिप्रेशन किसी सूरत हाल होगी है, तो यहाँ पे लोग जब उनको रोज़गार में असर ना हो या रोज़गार में कमी वाक़ हो जाए तो उनके पास एक ईजी वे है कि लोगों के स्नैच करें, लोगों से करें। अब इसमें आप जब ईद के दिनों में, पहले भी आपको बताया है कि आपसे ये बात की है कि ईद के दिनों ये इजाफा हुआ, हमने उनको कोशिश की। अगर एक एक हेड को आप डिस्कस करना चाहें तो इसमें किडनैपिंग और रैंसम एक बहुत ही हीनियस क्राइम है। उसमें 4 केसेस हुए, चारों अल्लाह का शुक्र है हमने ट्रेस किए। और इसमें मैं मतलब ये अल्लाह ताला के हज़ूर उसका शुक्र अदा करूँगा कि ये CIA की जो काविश उसमें आई और सारे 4 के 4 ट्रेस अब CIA ने ट्रेस की। डकैती विद मर्डर के टोटल आप देखें तो तकरीबन 12 केसेस हुए, 12 में से हमने 9 केसेस ट्रेस किए हुए हैं। 3 पे हम काम कर रहे हैं, 3 पे इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बहुत जल्द। अब देखें रेशो, आप अगर 10 में से 9 केस ट्रेस कर रहे हैं तो 90% है। अब क्राइम हो जाना ये तो एक रूटीन है, कितने बड़े शहर में, इतनी आबादी के शहर में क्राइम हो गया। लेकिन आप देखें कि हमारी डिटेक्शन क्या है, बहुत इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, ये इंशाल्लाह और बेहतर ये काम होगा। थैंक यू वेरी मच। आपने SP CI आसिम इफ्तिखार कबूर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के इब्तदाई दिनों में जब लॉकडाउन मौजूद था तो उसकी वजह से क्राइम में काफ़ी कमी आई थी, क्योंकि पुलिस के नाका जात थे और पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान के दिन करीब आए और रमज़ान मुबारक शुरू हुआ तो डकैती, मज़ाहमत और छीनने की वारदातों में, राज़नी की वारदातों में और हाउस रॉबरीज में इजाफा हुआ था। उसकी बड़ी वजह एक तो रमज़ान मुबारक था, दूसरा इकनॉमिकल क्रंच चल रहा था, उसकी वजह से भी इश्यूज़ थे। लेकिन अब दोबारा से सूरत हाल जो है नॉर्मल होनी शुरू हो गई है, मुलजमान को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है और जो हीनियस क्राइम के केसेस हैं उसके अंदर काफ़ी कमी हुई है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि क्योंकि लाहौर पुलिस फ्रंट लाइन के ऊपर काम कर रही है, उसके बहुत ज़्यादा अहलकार और अफसरान जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ चीज़ों के अंदर कमी पेशी हुई भी है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कोरोना के ऊपर काबू पाया जाता जाएगा ये चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम में हमने अफसरान से ये जानने की कोशिश की कि पुलिस फोर्स जो है वो सिपाह के ऊपर चलती है और एक अहलकार जो क्राइम फाइटिंग भी कर रहा है और कोरोना से भी लड़ रहा है, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो क्राइम का उतार चढ़ाव है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो क्राइम में बहुत हद तक कमी देखी गई, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन के अंदर रिलैक्सेशन मिली, क्राइम बहुत बढ़ गया। अब क्राइम फाइटिंग करने की भी ज़रूरत है, तो वो सिपाही जो छापे मारने जाएगा, जिसने मुलजिमान को गिरफ्तार करना है, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह ट्रैफिक वार्डन्स जो सड़कों पर खड़े होकर ना सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं बल्कि वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो तमाम अफसरान का यही कहना था कि वो अपने अहलकारों के लिए, अपने मतहतों के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन ऑन फुट जो ड्यूटी दे रहे हैं वो अफसरान के इन बयानात से किस हद तक मुतफिक है उनसे जानते हैं। साजी साहब, पुलिस अफसरान दावा करते हैं कि बहुत से इंतजाम किए गए हैं, बहुत से इक़दाम उठाए गए हैं, वसाइल बुरेकार ला रहे हैं, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रैफिक ऑफिसरान की तरफ से तमाम ड्यूटी को मास्क दिए गए हैं, ग्लव्स दिए गए हैं और शील्ड जो वो दी गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारा अपना फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ पे ख़ास गौर करें कि हम जब किसी वायलेटर के साथ डील कर रहे हैं तो हमारे दरमियान एक सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। जब हम कोई भी काम करके पीछे हटें, अपने हाथ धोएं, मास्क का यूज़ करें ताकि हम इस बीमारी से खुद बचें। हिफाजती तदबीर तो ऑफिसर की तरफ से चल रही हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम अपने बारे में कितना सिंसियर हैं। अगर हम तमाम जो SOPs के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो हम कभी भी इस लड़ाई के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। आपके दफातर के अंदर यानी CT ऑफिस के अंदर बहुत से एहलकारों के अंदर कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इसी तरह जैसे आप खुद भी कह रहे हैं, जब आप किसी का चालान करते हैं, आप उससे डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको चालान पकड़ाते हैं, उसके अंदर भी कोरोना वायरस जो है वो मुंतकिल हो सकता है। तो इन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि कोरोना भी ना और ये चीज़ें भी चलती रहें? देखिए सर, ये चीज़ें तो साथ साथ चलनी है। चालान होना है, हमने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी चीज़ से उस डॉक्यूमेंट्स को पकड़े जिससे हम डायरेक्ट उसके ऊपर हाथ न लगा सकें। लेकिन बात फिर भी वो भी आ जाती है कि अब जब तक हम अपने तमाम SOPs के ऊपर अमल नहीं करेंगे तब तक हम जो मर्जी कर लें, हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। CT ऑफिस के अंदर जितने भी लोगों को जो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं उनको आइसोलेशन में भेज दिया गया, उनको किट्स दी गई है और उनको तमाम फैसिलिटी दी गई है कि वो 14 दिन के अंदर अपने आप को रिकवर करें। बहुत शुक्रिया।
यार आप लोग ना सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटी देते हैं बल्कि अफसरान के साथ प्रोटोकॉल ड्यूटीज भी चल रही होती हैं, सड़कों पे नाके भी लगाए गए होते हैं, अगर रेड करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों का बड़ा किरदार होता है। आप लोग अपने आप को कैसे महफूज करें और अफसरान की जानिब से आप लोगों को क्या इतने चीज़ें मुहैया की गई हैं कि आप लोग कोरोना से बच सकें और अपनी ड्यूटी भी अंजाम दे सकें? ये जो आपने बात की है कि अफसरान की तरफ से तमाम तरह फैसिलिटीज़ हमें मिली हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, और ये तो हमने हिफाजत अपनी खुद करनी है ना कि अपने हाथ धोएं। अगर आप किसी अफसर के साथ कहीं पर छापा मारने जाते हैं या नाके पे आप ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पे आप कैसे अपनी हिफाजत करेंगे? वैसे हमें किटें दी गई हैं, हिफाजती किटें दी गई हैं, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, बार बार हाथों को धोएंगे। अफसरान की तरफ से हमारे बार बार टेस्ट किए जा रहे हैं, कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। आपका कितनी दफ़ा कोरोना टेस्ट हुआ है? मेरा जी 2 मरतबा हो चुका है कोरोना टेस्ट। ठीक है। हाँ जी, हर एहलकार का हो रहा है, एक 2 मरतबा। जिसको कोई शिकायत होती है वो अफसरान को बताए कि मुझे ये खांसी या बुखार है, उसी टाइम उसका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। तो कैसा महसूस करते हैं? कोई खौफ महसूस करते हैं? क्योंकि घरों में भी जाना होता है, पूरा दिन ड्यूटी देने के बाद तरह तरह के लोगों को मिलते हैं, घर जाते हैं, बीवी बच्चे बूढ़े वालिदैन, तो कैसा महसूस करते हैं? कोई खौफ? नहीं जी, ना हमारे माँ बाप को खौफ है, ना हमें खौफ है। इंशाल्लाह ताला हम कोरोना के ख़िलाफ़ जंग करेंगे और करते रहेंगे और इसको शिकस्त दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। अली साहब जैसे ये कह रहे हैं कि इनको कोई खौफ नहीं है और कोरोना के ख़िलाफ़ ये जंग जो है लड़ते रहेंगे, एक बतौर इंसान कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक ख्याल आता है कि जब हम घरों में जाते हैं ड्यूटी करके, जैसे आप सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, दिन के अंदर 10, 20, 50 लोगों का चलान करते हैं, इतने ही लोगों से मिलते हैं, तो हद्दुल इम्कान कोशिश तो आप करेंगे कि आपको वायरस ना लगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि कोई पॉजिटिव बंदा जो है वो आपसे मिल जाए और आपको कोरोना वायरस मुंतकिल हो जाए, तो कोई खौफ दिल में आता है? घर जाते हुए कोई घर वाले परेशान होते हैं? नहीं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं और हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। हम ड्यूटी ही नेक नियति के साथ कर रहे हैं ताकि पब्लिक के लिए हम फलाही काम करें, पब्लिक को सहूलत दें, पब्लिक के लिए अच्छा काम करके जाएं और हम घर में नेक नियति के साथ अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए घर में जाएं। घर वालों के वैसे क्या तासुरात हैं जब आप ड्यूटी करके जाते हैं, तो वो वालिदैन, बीवी, बच्चे क्या कहते हैं? देखिए जी, वालिदैन तो अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई सिविलियन हो, तो वो उन दुआओं से ही भेजते हैं अपने बच्चे को कि जाके बाहर अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करे, तो उनकी दुआएं तो हमारे साथ ही होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, वालिदैन को जो खौफ होता होगा वो खौफ भी वो इसलिए ख़त्म हो जाता है कि जो जिन लोगों की हम ड्यूटी कर रहे हैं वो भी किसी के बच्चे होते हैं, तो उनकी हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हम अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से निभाते हैं और बखूबी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपने पुलिस जवानों की बात सुनी जो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं या जो जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ या अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अफसरान की जानिब से बेशक वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं और उनको चीज़ें जो है मुहैया की जा रही हैं, लेकिन इस जंग के अंदर उन्होंने खुद को भी महफूज रखना है। साथ ही साथ उनका कहना है कि वो अपनी ड्यूटियों से हरगिज़ जो है वो गाफिल नहीं है और जितना भी गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर क्राइम के अंदर एक हाइक देखने में आई थी, जराइम पेशा अफराद ने उधम मचाया था लाहौर में, उनका कहना है क्योंकि वो एक वक्ती सा फेज़ था, वो गुजर गया और दोबारा से ये अपनी ड्यूटियों पर मौजूद हैं। घर वाले जो हैं इनके लिए दुआएं करते हैं और ये अपने आवाम के लिए सड़कों के ऊपर निकलते हैं, ड्यूटी करते हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, इसलिए इनके दिलों में खौफ नहीं और उनका कहना है कि वो अपनी ड्यूटियाँ इसी तरह सरअंजाम देते रहेंगे। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 23,000 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें से 3,000 से ज़ायद ऐसे मुकदमात हैं जो संगीन जराइम के खिलाफ दर्ज किए गए, जिसके अंदर कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान और रेप जैसे मुकदमात शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के इब्तदाई दिनों के अंदर लाहौर में क्राइम ना होने के बराबर था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक से पहले और रमज़ानुल मुबारक के दौरान क्राइम की शरह के अंदर बेपनाह इजाफा हुआ था, जिसको कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही साथ सेफ सिटी अथॉरिटी का कहना है कि अरबों रुपए की लागत से इस मंसूबे को बनाया गया और इस मंसूबे को भी इन टफ डेज के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि सिपा को इस मौजूद मर से महफूज रखा जा सके। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अलाने के बाद